हेलो गाइस, आज जो हम लोग का क्लास चलेगा तो वो क्या क्लास चलेगा, वर्ड्स का चलेगा। तो वर्ड्स जिसमें से हम लोग 200 वर्ड्स को देख चुके हैं। तो आज जो होगा तो 201 से 300 वर्ड्स होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग क्या करिए कि ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से और बेहतर वीडियोस या किसका चाहिए, कौन सा नाउन का चाहिए, प्रोनाउन का चाहिए, जिसका भी चाहिए। ये जिस जो भी इंग्लिश क्लासेस में है वो आप कमेंट करिए, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। तो पहला वर्ड हम लोग लेते हैं, इसमें से क्या है, सिर्फ आज का क्लास सिर्फ ए से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा। तो पहला वर्ड क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता। एक दूसरे वर्ड को लेते हैं, दूसरा वर्ड है एबल। एबल मतलब क्या होता है? सक्षम। मतलब कोई काम करने के लिए क्या होता है? एबल होता है या सक्षम होता है। जैसे मान के लिए हम 50 केजी उठाने के लिए क्या है? सक्षम है। या इसी को हम लोग जब यूज करेंगे इंग्लिश में तो एबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एबल। दूसरा वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे मैं आपके बारे में जानता हूँ, तो उस जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे? अबाउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का एबव। एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। जैसे मान के चलिए हमारे सर से जो ऊपर होता है उसको हम लोग उस जगह पे क्या करेंगे? एबव का यूज करेंगे। अगला वर्ड है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना। कोई भी काम को हम जब स्वीकार करते हैं वहां पे एक्सेप्ट का यूज करते हैं। अगला है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। जब रोड वगैरह पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारा दुर्घटना हो जाता है, तो वहां पे हम लोग एक्सीडेंट का यूज करेंगे। अगला है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, यानी हमारे अनुसार आप क्या करिए? काम करिए, या हमारे अनुसार जो हम बता रहे हैं बस उसको याद करिए। तो वहां पे जो हमारे अनुसार बोले ना, तो उस जगह पे आप अकॉर्डिंग का यूज करिए। अगला वर्ड है आपका अकाउंट। अकाउंट मतलब खाता या तो हिसाब। अकाउंट मतलब क्या होता है? खाता या तो हिसाब। अगला वर्ड है एक्रोस। एक्रोस मतलब आर पार या तो पार। इक्रोस का मतलब क्या होता है? आर पार। जैसे मैं नदी के उस पार जा रहा हूँ, तो मैं नदी के उस पार जा रहा हूँ, यानी इस ओर से उस ओर जा रहा हूँ। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? एक्रोस का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट मतलब होता है कार्य करना। क्या करना? कार्य करना। अगला वर्ड है एक्शन। एक्शन एक्शन का मतलब भी कार्यवाही होता है। क्या होता है? कार्यवाही मतलब कार्य करना। सिंपल बात समझिए, जैसे मान के चलिए मूवी वगैरह देखते हैं, वहां पे उसको क्या बोलते हैं? काम करने के लिए बोलते हैं एक्शन। एक्शन वहां पे बोल रहे हैं, मतलब उसका जो काम दिया गया उस काम को करिए, मतलब कार्य करना। ठीक है। अगला वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब सक्रिय, फुर्तीला। जैसे सक्रिय होना मतलब हमेशा एक्टिव होना, फुर्तीला होना। उस जगह पे हम लोग एक्टिव का यूज करेंगे। अगला वर्ड है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गतिविधि। यानी रोज जो आप काम करिए, जब रोज जो काम करते हैं उस जगह पे हम लोग एक्टिविटी का यूज करते हैं, जिसको हम लोग गतिविधि कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्टर। एक्टर मतलब अभिनेता। जैसे आपका सलमान खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, ये सब क्या है? अभिनेता है, ये सब एक्टर है। अगला है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री। अभिनेत्री मतलब जो हीरोइन होती है, जैसे जो भी हीरोइन है आपका कैटरीना कैफ, या जिस हीरोइन को आप जानते हैं उस हीरोइन, ये सब जो हीरोइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट्रेस। अगला वर्ड है हम लोग का एक्चुअल। एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। दूसरे वर्ड है एड। एड मतलब जोड़ना। क्या करना? जोड़ना उसको। अगला है एड्रेस। एड्रेस का मतलब पता होता है, जहां आप रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। और दूसरा वर्ड होता है एड्रेस का भी मतलब संबोधित करना किसी को। फिर अगला वर्ड है एडमिट। एडमिट मतलब स्वीकार करना। एडमिट है। एडमिट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एक और वर्ड है एडल्ट। एडल्ट मतलब वयस्क, या तो इसको हम लोग जवान भी बोलते हैं। एडल्ट होता है मतलब वयस्क होता है। ठीक है। एक होता है एडवांटेज, जिसको हम लोग एडवांटेज भी बोलते हैं। एडवांटेज का मतलब लाभ। एडवांटेज का मतलब लाभ। एक और वर्ड होता है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? रोमांच। क्या होता है? रोमांच। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। जो हम लोग अगला वर्ड में पढ़े थे, एडवाइस मतलब सलाह देना। वहां पे ADVISE का यूज किए थे, वहां पे हो गया वो सलाह करना, ये सलाह देना। इस जगह पे ADVIC, एडवाइस मतलब सलाह होता है। एक और वर्ड है, देखिए आपके नीचे ही आ गया ये एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देना। ठीक है। ये जो एडवाइस दिया है CE से, ये आपका नाउन हो गया, और ये ADVISE से जो है ये आपका क्या हो गया? ये सॉरी, वर्ब हो गया ये। ठीक है। अगला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। एक और वर्ड है आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद। जैसे आप आए, आपके बाद कौन आएगा, तो उस जगह पे हम लोग आफ्टर का यूज करेंगे।
एक और वर्ड है आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? दोपहर। चलिए अगला वर्ड लेते हैं हम लोग। अगला वर्ड है आपका अगेन। अगेन मतलब फिर से। अगेन मतलब क्या होता है? फिर से। एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, या के विरुद्ध भी होता है, विरुद्ध भी होता है। जैसे मैं आपके विरुद्ध हूं, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? अगेंस्ट का यूज करेंगे। आपका अगला वर्ड है एज। एज मतलब क्या होता है? उम्र, कि आपका एज कितना हुआ है। अगला वर्ड है ईगो। सॉरी ईगो नहीं, ये अगो है। क्या है? अगो। अगो मतलब होता है पहले। जैसे मैं 5 साल पहले आया हूं यहाँ, तो वहां पे अगो का यूज करेंगे। एक वर्ड है एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। क्या होना? सहमत होना। मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, उस जगह पे एग्री का यूज करेंगे, या आपकी मैं बातों से सहमत हूँ, उस जगह पे लगाएंगे एग्री। उसके बाद है एयर। एयर का मतलब हवा होता है। क्या होता है? हवा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं बेहतर। उसके बाद अगला वर्ड है अलार्म। अलार्म भी आप जानते हैं, अलार्म मतलब अलार्म ही होता है। उसके एल्बम। एल्बम मतलब आप वो भी जानते हैं कि एल्बम मतलब एल्बम होता है। उसके अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? शराब। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? शराब। दूसरा वर्ड है अलाइव। अलाइव मतलब क्या होता है? जीवित। अलाइव मतलब क्या होता है? जीवित। नेक्स्ट वर्ड है ओल। ओल मतलब क्या होता है? सभी। आज जो हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें से क्या है कि सिर्फ वर्ड ए से लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी वर्ड होगा वो भी सिंपल सिंपल वर्ड निकाल दे। आप ये सबको क्या करिए? मेमोराइज करिए। उसके बाद क्या करिए कि मेमोराइज करने के बाद उसको यूज कीजिए सेंटेंसेस में। बस बहुत ही जल्द रूल लेके आ जाएंगे। थोड़ा सा वर्ड है, कम से कम 1000 वर्ड देते हैं आप लोगों को, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। चलिए अगले वर्ड को लेते हैं तब तक। तो अगला वर्ड है अलाउ। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। क्या देना? अनुमति देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट होता है लगभग। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एलोन। एलोन मतलब क्या होता है? अकेला। एलोन का मतलब क्या होता है? अकेला। अगला वर्ड है एलोंग। एलोन मतलब अकेला। उसके बाद एलोन, एलोंग मतलब क्या होता है? साथ साथ। एलोंग मतलब क्या होता है? साथ साथ। फिर अगला वर्ड है आपका रेडी। रेडी मतलब क्या होता है? सॉरी रेडी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी है, क्यों ए से ले लेना। ऑलरेडी है। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, मैं उसे पहले से ही जानता हूं, तो उस जगह पे हम लोग ऑलरेडी का यूज करेंगे। आल्सो का मतलब होता है भी। मैं भी यहाँ हूँ, तो मैं भी का जैसे यूज किए, तो वहां पे आल्सो का यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, आई एम आल्सो हेयर। आई एम आल्सो हेयर, मैं भी यहाँ हूँ, ठीक है। अगला वर्ड है अल्दो। क्या है? इसको हम लोग ओल्दो भी बोलते हैं। ओल्दो का मतलब क्या होता है? हालांकि। क्या होता है? हालांकि। एक नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। तो ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा, ये अच्छे जानते हैं। जैसे मान के चलिए मैं हमेशा आपका आभारी बना रहूंगा, तो ऑलवेज वहां पे यूज करेंगे। या मैं हमेशा तुम्हें याद करता रहूंगा, तो इस जगह पे क्या होगा? हमेशा जैसे लगाएंगे, उस जगह पे हम लोग ऑलवेज का वर्ड यूज करेंगे। अगला वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब क्या? अद्भुत, लाजवाब, जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला वर्ड है क्या है? एम्बिशन। एम्बिशन मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा। जैसे मान के जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पहले अपना एम्बिशन ढूंढिए, उसके बाद कुछ करिए। तो उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षा। अगला वर्ड है अमंग। अमंग का मतलब बीच में। अब अमंग का यूज कहाँ पे होता है, ये भी जान लीजिए आप। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आप मिठाई बांट रहे हैं, किसके बीच में? बच्चों के बीच में। तो वहाँ 2 से ज्यादा जब बच्चा होगा ना, उस जगह पे अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मात्रा। क्या होता है? मात्रा। उसके बाद अगला वर्ड है एंशियंट। एंशियंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। जिसे पुराना जमाना के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन। उसके बाद एंजल। एंजल मतलब देवदूत। एंजल मतलब क्या होता है? देवदूत। अगला वर्ड है एंग्री। एंग्री मतलब क्या है? गुस्सा होना या गुस्सा करना। एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा करना या गुस्सा। अगला वर्ड है आपका एनिमल। एनिमल मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जानवर होता है एनिमल का मतलब। उसका अगला वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब क्या?
वर्षगांठ, जैसे हम लोग शादी ब्याह का जो एनिवर्सरी आता है, दो जैसे शादी होने से 1 साल होता है, 2 साल होता है, 4 साल होता है, तो जब एनिवर्सरी मनाते हैं उसी को हम लोग एनिवर्सरी भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, वर्षगांठ। अगला देखते हैं अनाउंस। अनाउंस मतलब क्या करना, घोषणा करना। कोई भी चीजों का क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तो जगह पर हम लोग अनाउंस करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, घोषणा होता है। क्या होता है, घोषणा। अगला वर्ड है अनादर। अनादर का मतलब क्या होता है, दूसरा। चलिए फटाफट ले लेते हैं हम लोग थोड़ा से तेजी में। एक है आंसर वर्ड। आंसर का मतलब क्या होता है, उत्तर देना या उत्तर। अगला है आंट, या इसको हम लोग एंट भी बोलते हैं, जिसका मतलब चींटी होता है, जो बच्चे में आप याद किए थे। अगला वर्ड है एन एन क्या है, एनएक्सटी भी बोलते हैं, एनजाइटी भी बोलते हैं इसको। एनजाइटी मतलब चिंता, इसको क्या बोलते हैं, एनजाइटी। एनजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। एक अगला वर्ड है एनी। एनी मतलब क्या होता है, कोई भी। एनी मतलब क्या होता है, कोई भी। अगला वर्ड है एनीवन। एनीवन मतलब कोई भी व्यक्ति। एनीवन मतलब कोई भी व्यक्ति। चलिए अगला वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी। एनीथिंग मतलब कुछ भी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक एनीथिंग। तो यहाँ पे जैसे यूज करेंगे एनीथिंग, तो वहाँ पे कुछ भी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है एनीवे। एनीवे का मतलब फिर भी। एनीवे का मतलब क्या आता है, फिर भी। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, अपार्ट। अपार्ट मतलब अलग। अपार्ट का मतलब अलग। अगला वर्ड है अपेयर। अपेयर मतलब दिखाई देना। अपेयर का मतलब दिखाई देना। चलिए बच्चा वाला वर्ड आ गया, एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है, सेब। एक अगला वर्ड है अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है, आवेदन करना। क्या करना, आवेदन करना। अगला वर्ड है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति या तो मुलाकात भी बोलते हैं इसको, या नियुक्ति या मुलाकात का समय। अगला वर्ड है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब सराहना करना। एप्रिसिएट मतलब क्या करना, सराहना करना। अगला वर्ड है आपका अप्रोच। अप्रोच मतलब पास आना या तो तरीका। अगला वर्ड है अप्रैल। अप्रैल का मतलब अप्रैल ही होता है, इसको हम लोग अप्रैल बोलते हैं। अप्रैल मतलब अप्रैल। अगला है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्र। एरिया मतलब क्षेत्र। अगला वर्ड है अर्ग्यू। अर्ग्यू मतलब क्या होना, बहस करना। अर्ग्यू मतलब बहस करना। अगला वर्ड है आर्म। आर्म मतलब बाह। आर्म मतलब क्या होता है, बाह। अगला वर्ड है आर्म। आर्म मतलब सेना। सॉरी आर्म नहीं है बल्कि आर्मी है। आर्म मतलब बाह होता है, ठीक है। अगला वर्ड है क्या है, आर्मी है, तो आर्मी का मतलब आप जानते हैं बेहतर तरीका से, सेना। अगला फिर वर्ड है अराउंड। अराउंड मतलब आसपास। अराउंड का मतलब आसपास। नेक्स्ट वर्ड है आपका अरेंज। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। अगला वर्ड है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। फिर अगला नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव मतलब पहुंचना। अराइव मतलब पहुंचना। अगला वर्ड है आपका आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, कला। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब लेख। फिर दूसरा वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, कलाकार। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। अगला वर्ड है मेन एज। एज मतलब जैसा या के रूप। जैसा है या तो के रूप। दूसरा वर्ड है आपका नेस्क। सॉरी ये आस्क है ना, आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क मतलब पूछना। अगला वर्ड है आपका एसिस्ट। एसिस्ट मतलब सहायता करना। क्या करना, सहायता करना। नेक्स्ट है आपका एट। एट मतलब पर। एट मतलब क्या होता है, पर। अगला वर्ड है एथलेटिक। एथलेटिक मतलब क्या होता है, खिलाड़ी। दूसरा वर्ड है आपका अटैक। अटैक मतलब क्या करना, हमला करना। अटैक मतलब हमला करना। फिर दूसरा वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। अगला वर्ड है आपका अटेंड। अटेंड मतलब उपस्थित होना। अटेंड का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना। फिर दूसरा वर्ड है अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान देना। क्या करना, ध्यान देना। दूसरा वर्ड है आपका अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, आकर्षक। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक। थोड़ा तेज खींच रहे हैं, ठीक है। फिर आपका अगला वर्ड है आपका ऑडियंस। ऑडियंस मतलब क्या, दर्शक। ऑडियंस मतलब दर्शक। अगला वर्ड है अगस्त। अगस्त मतलब क्या होता है, अगस्त। अगस्त मतलब अगस्त, इसको हम लोग अगस्त भी बोलते हैं, ठीक है। एक है आंट। आंट मतलब चाची, या तो बुआ बोलेंगे या तो मौसी बोलेंगे। आंट मतलब चाची होता है, या तो बुआ भी बोल सकते हैं इसको, जिसको हम लोग फूफू बोलते हैं। और एक वर्ड है मौसी, मतलब जो माँ की बहन होती है, जिसको हम लोग खाला कहते हैं। एक अगला वर्ड है आपका ऑथर। ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक। ऑथर मतलब लेखक। दूसरा वर्ड है आपका अवेलेबल। अवेलेबल मतलब उपलब्ध, वहां पे रुकना, वहां पे रहना, जिसको बोलते हैं हम लोग उपलब्ध होना।
अगला वर्ड है आपका एवरेज। एवरेज मतलब औसत। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। तो आज का हम लोगों का कितना वर्ड था? 100 वर्ड था, जिसमें से हम लोग क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। और आप क्या करिए, इसी चैनल पे बने रहिए जिसका नाम है थॉट्स इन इंग्लिश। थॉट इन इंग्लिश में अगर आप बने रहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या फैकल्टीज मिलेगा, आपको ग्रामर्स का जितना रूल्स होता है वो मिलेगा, स्टोरीज मिलेगा, यानी जितने इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस है या आपको स्पोकन रिलेटेड सारा चीज दिया जाएगा। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और ये न्यू चैनल है, थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल सके। तो आज हम लोग क्लास यहीं से एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।